जय आर्यावर्त साथियों। आर्यावर्त कहते ही आपको एक अलग सा लगा होगा, परंतु वास्तविकता में यही है कि आर्यावर्त ही था। दोस्तों, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से जो रहते हैं और सैद्धांतिक रूप से जिस देश का नाम रखा जाता है, शायद वहाँ खुशहाली होती है। और आर्यावर्त जो नाम रखा गया था, वह खुशहाली थी। आप इतिहास उठा के देखिए दोस्तों, राजा प्रजा को पुत्र मानती थी। पुत्र मानने का मतलब ये होता है कि एक पिता या माता उसकी संतान को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए जो राज करने वाले थे वो अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वो प्रजा की खुशहाली की भावना रखते हुए राज करते थे। इसलिए प्रजा और राजा में पिता और पुत्र का रूप दिया गया था। एक प्रजा के कहने से श्री रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं। एक प्रजा के कहने से सीता मैया, राम जी, लोग कहते हैं ना कि राजा रामचंद्र ने सीता जी को वनवास दे दिया था या आश्रम में भेज दिया था, लव कुश हुए थे वाल्मीकि आश्रम में। ये न्यायोचित नहीं है। सीता मैया ने निर्णय लिया कि है मेरे स्वामी। अब ये कम्युनिस्ट या ये जो कुतर्क देने वाले, ये कहते हैं स्वामी कैसे हुआ। राजा राम जी सीता जी के स्वामी कैसे हुए? इनको बेवकूफ़ों को ये समझ में नहीं आता है कि एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का रिगार्ड करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, एक दूसरे के विचारों को समझना ही तो दाम्पत्य है। और यही दाम्पत्य के लिए हमारी ये प्रेरणा थी। और कारण यही था, सीता जी ने कहा कि आप एक राजा हो, राजा होने के नाते ये प्रजा आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपकी संतानें हैं। और यदि आपकी संतानें मुझ पे या किसी पे मिथ्या लांछन लगाती है, या आप जिस पद पे हो उस पद की गरिमा को आँच आती है, मनुष्य को आँच नहीं आती है, पद की गरिमा को आँच आ रही है, इसके लिए मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं वनवास जाऊंगी। अब तोड़ मरोड़ के ये वो, इनको पता ही नहीं। मनुस्मृति के बारे में कुछ कह देते हैं। ये आर्यों के बारे में विदेशी थे, घोड़े पे आए थे। ये हमारी वर्ण व्यवस्था को कह देते हैं कि ये शूद्र क्यों हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये शूद्र की परिभाषा, वैश्य की परिभाषा, ये ब्राह्मण की परिभाषा, ये क्षत्रिय की परिभाषा को गलत बताते हैं, तो इन बेवकूफ़ों से पूछिए कि आज तुम्हारे राजतंत्र में राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक की व्यवस्था को क्या कहोगे? चपरासी पानी का लोटा लाता है ना, क्यों लाता है? वो भी तो इंसान है, उसको तनख्वाह कम मिलती है, वो झाड़ू निकालता, क्यों निकालता है? एक स्वीपर झाड़ू निकालता है, उसको हम मतलब दलित या उसको हम जो है शूद्र नहीं कहते, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। वो झाड़ू क्यों निकालता है? उसको आप तनख्वाह 5,000 रुपये क्यों देते हो? एक डॉक्टर को 50,000 रुपये क्यों देते हो? किस लिए? ये क्या है? ये कौन सी व्यवस्था है? मनुष्य तो समान होते हैं। नरेंद्र भाई मोदी, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम जेट सुरक्षा में चलते हो, तुम्हारे काफिले हैं, तुम काली गाड़ी में बैठते हो,
तुम्हारे 6 काली गाड़ियाँ क्यों चलती है? क्यों चलती है? क्यों लग्जरी जीवन जीते हो? लास्ट में कह देते हो प्रधानमंत्री की गरिमा। तुम्हारा ये पूरा मंत्रिमंडल क्या है? जेड सुरक्षा है। एक आईपीएस के, इंडियन पुलिस सर्विसेज रैंक के बड़े बड़े अफसर तुम्हारे स्टैंड गन लेके खड़े रहते हैं और तुम बैठे मजे करते हो 8.5वीं पास। ये राजतंत्र नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र का माहौल बना दिया तुमने। वर्ण व्यवस्था ये है, वो ये है, केवल कागजी घोड़े दौड़ाते हो। शर्म नहीं आती? मैं इस राहुल गांधी से पूछता हूं, तू भी जेड सुरक्षा में क्यों भाई? और इन कम्युनिस्टों से पूछते हूं, तुम अपने आप को सुरक्षा क्यों मांगते हो? तुम्हारी मौत का डर है तुम्हें? मर जाओगे तुम्हारे जैसे हजारों जीव। 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, जिसमें तुम्हारे जैसे हजारों हैं। तुम्हें किस चीज का खौफ है? करोड़ों रुपए की सुरक्षा लेके बैठे हो। दिल्ली में जाए तो तुम्हारे बंगले, राजस्थान में आए तो तुम्हारे बंगले, राजा जी के ठाट बाट से आते हो और केवल भ्रांतियां फैलाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम देश के हितैषी हो। क्या बनाओगे देश को? तुम खुद बनने के लिए तैयार रहते हो, बरगलाते हो, बेवकूफ बनाते हो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे। झूठ बोलते हो। प्रधानमंत्री जी आप भी झूठ बोलते हो। प्रश्न आपसे इसलिए उठता है कि आप उस पद पर हो। किसान की आय कितने गुना बढ़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डीएपी पे सब्सिडी देते थे, कितने किसानों को दी है सब्सिडी? डाई अमोनियम फास्फेट की रेट कितने गुना बढ़ी? किसान की आय कैसे बढ़ेगी? 6,000 से 6,000 रुपए से बढ़ेगी क्या? तुम्हारे जूतों की पॉलिश नहीं आती है 6,000 रुपए की साल भर में? और एक 5 और 10 सदस्य परिवार को 6,000 रुपए देते हैं। हमने इतने लाख करोड़ रुपए किसानों के हित में दे दिए। क्यों बनाते हो बेवकूफ? किसान मांगने नहीं आएगा। किसान की लूट को बंद करो। तुम अपनी टैक्स के भूख के लिए कॉरपोरेट जगत को कहते हो हाँ ये नया टेक्निकल आया जो वर्ल्ड में बंद हो जाता है, उस टेक्निकल को, उस पेस्टिसाइड को, उस फंगिसाइड को, उस हर्बिसाइड को तुम यहाँ 2 रुपए का टेक्निकल 20,000 रुपए में बिकवाते हो उन कंपनियों से टैक्स के लिए। किसान कैसे ऊपर आएगा? तुम्हारी कमांड है कंपनियों पर, कर ही नहीं सकते तुम कमांड, क्योंकि तुम्हें आटा वो देती है, तुम्हें जेड सुरक्षा वो देती है, तुम्हारे घर का राशन पानी वो डलवाती है टैक्स के माध्यम से, और तुम मजे करते हो और हमें 6,000 रुपए का टुकड़ा फेंक के कहते हो खा ले। ये रॉकेट साइंस नहीं लगती इसमें? इसमें किसी अर्थशास्त्र है क्या? किताबों में लिखी हुई अर्थशास्त्र नहीं है प्रधानमंत्री जी। मूलभूत आधार पे कैसे आप इसको सर्कुलेट करो, वो है ना, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तुम्हारी इनकम कितनी है पूरे देश की, उसको कैसे, कहाँ से कितना आएगा तुम्हें पता है? क्यों आएगा तुम्हें पता है? लेकिन किसान को 6,000 वोटों के लिए 6,000 रुपए दे रहे हो आप। किस लिए दे रहे हो? किसान बिल का विरोध हो रहा है, सच्चा हो रहा है, क्योंकि आपने किसान बिल में क्या स्पेशल दे दिया किसानों को? एमएसपी
लेकिन बाउंडेड तो नहीं किया। और मैं तो कहता हूँ एमएसपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 2 रुपये किलो गेहूँ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 20 रुपये किलो गेहूँ ले लेंगे। लेकिन गेहूँ उत्पादन पर जो लागत लगती है प्रधानमंत्री जी, उस पे कमांड है। आपको पता है 1 रुपये की चीज़ किसान को 200 रुपये में जाती है। खेती पर खर्चा इतना आता। आत्महत्या आप तो नहीं करते? आत्महत्याएं कोई आईपीएस, आईएएस, आरएस, कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं करता, कोई व्यापारी तो नहीं करता, किसान ही क्यों करता है? देश आज़ाद से आज तक 21 गुना, आपके आंकड़ों के अनुसार 21 गुना आमदनी बढ़ी है और 100 गुने से ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। 20 बीघे खेती करके आप और आपके मंत्रियों को कहो कि उससे प्रॉफिट निकाल के बताए। जिस रेट में हम डीएपी खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, तुम्हारा डीजल खरीदते हैं, ट्रैक्टर से कल्टीवेशन करते हैं, रात को वहाँ रुकवाली करते हैं। नीलगाय सुनी है आपने? सुअर सुने आपने? आवारा पशुओं को रोकते हैं, तार लाते हैं, रात रात भर जगते हैं और फिर भी प्रकृति पर निर्भर है। चलो प्रकृति को छोड़ दीजिए, वो आपके और मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन नेट उत्पादन निकाल के आप अपने मंत्रियों को कहो 20 बीघे में अपने परिवार का खर्चा चलाए। प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्रियों के जूतों की पॉलिश नहीं होगी, पॉलिश करके देखो। आप तो सेवा करने के लिए इलेक्शन लड़के आए हो ना, आप तो सेवा करने के लिए आए हो सभी। हम आपकी सेवा करेंगे तो सेवा करके देखो। बोलो अपने बच्चों को खेती करें। आप नहीं कर सकते। बोलना आता है आपको, बरगलाना आता है आपको, लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सेवा करने के लिए कोई भी राजनेता नाम की चीज़ आया ही नहीं। केवल समय के अनुसार समय को भुना के सत्ता पाने के लिए आए हुए हो। आप हिंदुइज्म की बात करते हो, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई अरे कहाँ, क्यों, किस लिए? आपने 370 हटाया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन आम जनता जो कश्मीर की जनता के अलावा, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? आपने कह दिया वहाँ जाके ज़मीन ले लेना। मेरी तो यहाँ ज़मीन बिकने की नौबत आ गई, मैं वहाँ क्या लूँगा? राम मंदिर, राम एक मेरे धर्म, मेरे मज़हब का चरित्र है, परंतु उस मंदिर से मुझे क्या फ़ायदा? मैं तो मेरे गांव के मंदिर में जाने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा भरण पोषण ही पूरा नहीं होता, तो मैं मंदिर में कहाँ से जाऊंगा? मेरे घर के मंदिर के आगे अगरबत्ती लगाता हूँ, और आपको पता हो तो 1 अगरबत्ती लगाता हूँ, क्योंकि 2 लगाऊंगा तो पूरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पूरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मेरी जेब में पैसे नहीं है। मेरा दीन बंधु दीनानाथ है ना, जो बिना आराधना के रह जाएगा। इसलिए मैं 1 अगरबत्ती लगाता हूँ, ताकि 20 दिन चलने वाली अगरबत्ती 40 दिन चले। दीपक जलने के बाद में बुझ जाता है नरेंद्र जी मोदी, क्योंकि घी के भाव 700 रुपये हैं। तेल का दीपक भगवान को जलता नहीं है। इसलिए मैं रुई की बत्ती को घी लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि मेरे आराध्य देव को लग जाए और उसके बाद में बुझ जाए। कहानियाँ से थोड़ी देश चलेगा, कहानियाँ से सर्वभवन्तु सुखिन थोड़ी होगा। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, कब रखा वसुदेव कुटुंबकम? आपका एक सरकारी चपरासी सेंट्रल गवर्नमेंट का 70,000 रुपये लेता है। 4th क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसको आप वर्ण व्यवस्था में नहीं तोलते। ये कम्युनिस्टों के लिए बात है, ये आपके लिए नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, एक स्वीपर 70,000 रुपये तनख्वाह लेता है।
और एक किसान 6 महीने में 70,000 रुपये का 10 बीघे में प्रॉफिट नहीं लेता। कभी उस पर कीट लग जाता है, दवाई लेने के लिए जाते हैं, बोलते हैं साहब ये इमाबेक्टिमाइसिन बेंजोइड जो है ये 4,000 रुपये किलो है, ये फलाना पेस्टिसाइड ये 5,000 रुपये लीटर है, ये 2,000 रुपये लीटर, ये 1,000 रुपये लीटर है। टंकी बांध के स्प्रे करके देखना। हमें कीट भी मारना है, हमें ज़मीन को भी करना है, फिर प्रॉफिट निकाल के देखना। कभी बैलेंस शीट मिला ही हो तो पता लगे ना। मैं चाय बना के आया हूँ, सब चाय बनाए, सब चाय बनाए, क्या पूरे देश को चाय बनवाओगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसानों के हित की बात, मजदूरों के हित की बात, गरीबों के हित की बात अगर आपको सोचनी है तो उनका जो रूट लेवल है, जहाँ से परेशानी की शुरुआत होती है, वो परेशानी कैसे मिटी जाए, उस पर ज़रा सोचना, पता लग जाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके ये जियो वाले, आपके ये जो एयरटेल वाले, साला महीना होता है 30 दिन का और ये बैलेंस करते हैं 28 दिन का। क्या आपको पता नहीं है? हमने 4G ला दिया, हम 5G लाएंगे, हम 3G लाएंगे, हम इंटरनेट चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लूट कैसे रहे हम? इस पे गौर किया कभी? लेकिन इस पे गौर करोगे तो वो आपकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो आपको डोनेशन देना बंद कर देंगे और आप सत्ता से परेशान परे हो जाओगे। आपको सत्ता में बना रहना है ना, आपको सेवा थोड़ी करनी है। जय हिंद।